स्टूडेंट्स, अभी हम विक्रय वापसी बही या तो आंतरिक वापसी बही क्या है इसका अध्ययन करेंगे। तो विक्रय वापसी बही अर्थात ग्राहक द्वारा वापस किया गया माल जिस बही में हम लिखेंगे उसको हम विक्रय वापसी बही कहेंगे। अर्थात विक्रय वापसी बही को आंतरिक वापसी भी कहेंगे। और आंतरिक वापसी मतलब कि आपने जो माल बेचा था वही ग्राहकों ने उस माल को वापस किया है कुछ विभिन्न कारणों से, तो उसी को हम विक्रय वापसी बही या तो आंतरिक वापसी बही करके कहेंगे। और इसी आंतरिक वापसी का या तो विक्रय वापसी का लेखा जिस बही में किया जाता है उसको हम विक्रय वापसी बही कहेंगे। अभी विक्रय वापसी बही के प्रश्नों में यदि कटौती का उल्लेख रहेगा तो सिर्फ कटौती की राशि को ही हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी हम कटौती देंगे, छूट देंगे, तो उतनी ही राशि का माल वापस आया करके हम मानेंगे। तो जैसे कि आपने जो भी माल बेचा था ग्राहक को, वो माल पसंद नहीं आता तो आप क्या करते हो, उस माल के मूल्य में कमी करते हो। तो जितने भी मूल्य में कमी करोगे तो वही मूल्य का माल वापस आ चुका है ऐसे मानकर कटौती का ही लेखा आप उसमें विक्रय वापसी बही में करोगे। तो इस प्रकार से विक्रय वापसी बही है। तो विक्रय वापसी बही का भी प्रारूप क्रय वापसी बही के ही समान है। बस अंतर इतना है कि यहाँ पे क्रय वापसी बही में डेबिट नोट क्रमांक करके कॉलम था, उसी स्थान पर विक्रय वापसी बही में क्रेडिट नोट क्रमांक का कॉलम दिखेगा। तो प्रारूप वैसे ही रहेगा। अभी ये जो विक्रय वापसी बही है ये किन कारणों से बनाई जाती है या तो किन कारणों से ये जो ग्राहकों के द्वारा माल लौटाया जाता है उस पर आप ध्यान दोगे। तो एक तो आदेशानुसार माल नहीं भेजने पर, ये पहला कारण। दूसरे नंबर का कारण है माल का गुण या तो क्वालिटी में अंतर पाए जाने पर। तीसरे नंबर का है माल का रास्ते में टूट-फूट हो जाने पर। चौथे नंबर का कारण है आदेश से अधिक माल भेजने पर। और पांचवा और भी अन्य किसी उपयुक्त कारण भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये ग्राहकों के द्वारा माल लौटाए जाने के कुछ कारण हैं। अभी यहाँ पे इस बही में हमने विक्रय वापसी बही में हमें वही 6 कॉलम ही बनाने हैं। तिथि, विवरण, यहाँ पे जमा चिट्ठी क्रमांक, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट नोट क्रमांक करके तीसरे नंबर का कॉलम रहेगा। चौथे नंबर पे खाता पृष्ठ का कॉलम रहेगा, फिर राशि और फिर आखिरी में शुद्ध राशि करके कॉलम रहेगा। तो इस प्रकार का ये इसका प्रारूप रहेगा। अभी ये जो क्रेता द्वारा जो लौटाया गया जो माल है वह प्राप्त होने के बाद क्रेता को एक चिट्ठी भेजी जाएगी, एक पत्र भेजा जाएगा जिसे ही हम समाकलन पत्र या तो जमा की चिट्ठी करके नाम देंगे। और विक्रेता इस चिट्ठी में वापस प्राप्त माल और उसकी कीमत इसका विस्तृत वर्णन लिखेगा। और जमा की चिट्ठी मतलब कि ये समाकलन पत्र या तो क्रेडिट नोट जो है वह 2 प्रतियों में तैयार किया जाएगा। एक प्रति क्रेता के पास भेज दी जाएगी और दूसरी प्रति रिकॉर्ड में फाइल में रख दी जाएगी जिसका प्रमाणक के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो इस प्रकार से ये विक्रय वापसी बही का उल्लेख आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसका एक क्रियात्मक प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो क्रियात्मक प्रश्न पर ध्यान देते हैं। प्रश्न क्रमांक लेना है हमें 15, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न क्रमांक 15 पर ध्यान देते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 15 में बताया गया है कि निम्नलिखित सौदों को प्रेमशंकर की विक्रय वापसी बही में लिखिए। 3 व्यवहार दिए हैं, फरवरी 1, फरवरी 10 और फरवरी 15, जनवरी वर्ष 2001 के बारे में। यहाँ पे पहला व्यवहार है, रामनाथ ने 5 बोरा चावल लौटाया, दर है 800 रुपया प्रति बोरा। तो इसका वर्णन आपको प्रेमशंकर की विक्रय वापसी बही करके ऊपर पहले हेडिंग लिख लोगे और उसके बाद कॉलम्स तैयार करोगे। कॉलम्स का जानकारी पता चल गई आपको। दिनांक, विवरण, जमा पत्र क्रमांक या तो क्रेडिट नोट क्रमांक तीसरा कॉलम, उसके बाद खाता पृष्ठ, फिर है राशि, आखिरी में है शुद्ध राशि। पहला व्यवहार जो था उसमें बताया गया था रामनाथ ने 5 बोरा चावल लौटाया। तो यहाँ पे रामनाथ से आपको माल वापस आ चुका है। 5 बोरा चावल है, दर है 800 रुपया प्रति बोरा, इसलिए 5 गुना 800 4000 रुपया होगा। व्यापारिक कटौती आदि कुछ भी नहीं था, इसलिए कुछ भी अमाउंट घटाने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा वही 4000 रुपया शुद्ध राशि में, शुद्ध राशि के कॉलम में लिख लेना है। उसके बाद 10 तारीख का व्यवहार है। लक्ष्मी नारायण बोरी चावल लौटाई, दर है 1500 रुपया प्रति बोरी। तो यहाँ पे 10 तारीख का जो व्यवहार है, लक्ष्मी नारायण से 1 बोरी चीनी आपने लौटाई है, लक्ष्मी नारायण से वापस आ चुकी है। तो 1 बोरी चावल, 1 बोरी चीनी 1500 रुपया प्रति बोरी की दर से। तो अमाउंट कितनी हो गई, 1500 रुपया ही हो गई। तो 1500 रुपया आप
शुद्ध राशि में ही लिखोगे। यहाँ पे भी माल वापस होने का कोई कारण आदि नहीं दिया था, आपको अपनी तरफ से कोई कारण वहाँ पे नहीं लिखना है। फिर उसके बाद 15 तारीख का व्यवहार है। हरि प्रसाद को 2 बोरी दाल, दर है 1800 रुपया प्रति बोरी, घटिया होने के कारण 10% कटौती दी। अभी यहाँ पे 15 तारीख के व्यवहार में क्या बताया है कि हरि प्रसाद को आपने 2 बोरी दाल बेची थी, दर था 1800 रुपया प्रति बोरी। अभी यह जो दाल जो आपने बेची है वह क्या है, घटिया है, ऐसे हरि प्रसाद की शिकायत आ चुकी है। इस कारण से आप हरि प्रसाद से पूरा का पूरा माल वापस लेने के बजाय आप क्या कर रहे हो, 10% की छूट दे रहे हो उसको, अर्थात माल का मूल्य कम कर रहे हो। और इसी कारण से जितना भी माल का मूल्य कम करोगे उतना ही विक्रय वापसी हो गई करके मानोगे, और इसीलिए सिर्फ कटौती का ही उल्लेख आप यहाँ पे करोगे। तो 15 तारीख का व्यवहार लिखोगे, हरि प्रसाद से करके दाल है 2 बोरी, 1800 रुपया प्रति बोरी थी, अर्थात मूल्य हो जाता था 3600। इतने रुपए पर आप क्या करोगे, 10% कटौती दोगे, अर्थात आप उसका जो भी माल भेजे थे उसमें से 360 रुपये उस माल का मूल्य कम करोगे। अर्थात आपको समझ लेना है कि 360 रुपये का माल वापस आया, पर कोई माल वापस नहीं आया, आपने इसको सिर्फ छूट दी है, इसलिए 360 रुपये आप लिखोगे यहाँ पे, और यही अमाउंट शुद्ध राशि में लिखोगे। तो इस प्रकार से 3 व्यवहार यहाँ पे दिए हुए थे। इस व्यवहार में कारण दिया हुआ है तो कारण आपको लिख लेना है, माल का घटिया होना करके कारण लिख लोगे, और 3 व्यवहारों का योग करोगे। तीनों व्यवहारों का योग करते हैं तो 5860 रुपये आ जाता है। तो यही हो गई है विक्रय वापसी बही। आशा करते समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है।